हेलो एवरीवन। आइए आज हम सुनते हैं एक प्रेरणादायी कहानी जो कि हमें प्रेरित करती है कि हमारी प्राथमिकता क्या है। तो चलिए अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। बहुत पहले की अति प्राचीन बात है। एक नगर था और उस नगर में एक गोपाल नाम का युवक रहता था। वो पेशे से किसान था, किसानी करना उसका काम था। उसके पास कुछ बीघे ज़मीन थे जिन पे वो अपनी खेती करता था और उस खेती से वो अपने परिवार का भरण पोषण करता था। जब उसकी फसल अच्छी हो जाती थी तब तो क्या कहने, तब तो वो बहुत खुश होता था और उसके दिन अच्छे कट जाते थे। लेकिन वहीं अगर खेती ऐसी चीज़ है जो कभी अच्छी हो जाती है तो कभी फसल अच्छी भी नहीं होती है। तो अगर जिस साल उसकी फसल अच्छी नहीं होती थी तो उसके परिवार को मुसीबतों का भी सामना करना पड़ता था। वहीं उसके घर से 2 घर की दूरी पे एक ग्वाला रहता था। उसके पास भी कई गायें थीं। वो उन गायों के दूध को बेच करके उससे जो पैसे मिलते थे उससे वो अपने परिवार का भरण पोषण करता था। मतलब आप कह सकते हैं कि दूध बेचना ही उसका व्यापार था। लेकिन उसके अंदर एक बहुत ही ख़राब आदत थी। वो गायों का दूध तो लेना चाहता था पर गायों के प्रति जो उसकी जिम्मेदारी है, उसे चारा देना, पानी देना, ये सब वो नहीं करता था। इसके लिए वो गांव था, बहुत पहले की बात है और बहुत पहले हरियाली भी बहुत हुआ करती थी ज़मीन पर और लोगों की खेती बाड़ी भी अब की अपेक्षा बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो अपनी गायों के खाने पीने के लिए क्या करता था, वो खुद न करके अपनी गायों को खुला छोड़ देता था और उसकी गायें जाती थीं अपनी मन मर्जी से जितना हो सकता था दूसरों के खेतों को नुकसान पहुंचाती थी। और जब वो वापस आती थी तो फिर वो उसका काम था ग्वाले का बस गाय से दूध निकालना। इसमें ग्वाले की पूरी तरह से चालाकी थी क्योंकि वो जानता भी था कि गाय जो है वो परिचित हैं और मुझे कोई डर नहीं है। वे खाना खाने के पश्चात मेरे घर, मतलब अपने घर गौशाले में ज़रूर आ जाएंगे। तो इसलिए वो बेपरवाह रहता था और उसे कुछ करना भी नहीं पड़ता था और बिना किए उसको फल मिल रहा था। तो इसलिए उसको क्या चिंता थी। कुछ लोग का नुकसान हो इससे उसे क्या फ़र्क पड़ता है, उसका तो अपना फ़ायदा हो रहा था। ऐसी सोच के लोग हर समय, आज की दौर में नहीं हर दौर में मौजूद रहते थे, मौजूद रहते हैं और मौजूद रहते भी रहेंगे। फिर क्या था, ग्वाले के दिन इस तरह आराम से कट रहे थे और दूसरों की चिंता से वो बिल्कुल था बेपरवाह। और ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे, समय अपनी रफ्तार से चलता जा रहा था। और एक दिन गोपाल अपने खेतों में गया तो देखा कि उसके फसल की तो भारी दुर्दशा हो गई है। उसके बहुत फसल नष्ट हो गए हैं। और फिर खेतों में देखता है तो खेतों में गाय के पैरों के भी निशान उसे भली प्रकार दिख रहे थे। तो गोपाल ये देख के समझ गया, उसे बिल्कुल भी समझते देर न लगी कि बस ये जो गायें आई हैं ये उसी ग्वाला की हैं। तो उसे अंदर से क्रोध भी आया कि देखो मैंने कितनी मेहनत से अपना खेत तैयार किया था और उसने गायों को न बांधकर छोड़ दिया और मेरी फसल सारी गायें चर गईं और ख़राब भी हो गया। तो फिर वो शिकायत लेके पहुंचता है उस ग्वाले के पास और उसको बोलता है कि तुम्हें अपनी गायों को बांध के रखना चाहिए, यूं खुला नहीं छोड़ देना चाहिए जिससे कि लोगों को नुकसान हो। तो ग्वाला क्या बोलता है, उसकी बात को सुनिए, कितना चालाक है वो ग्वाला। ग्वाला कहता है, अब देखो गाय तो हमारी माँ होती हैं, अब हर समय तो मैं इनको बांध के रख नहीं सकता। और फिर मैंने इनको बोला थोड़ी था कि जाओ तुम्हारे खेत में जाओ, उनके खेत में जाओ और जा के उनका फसल नुकसान करो। तुम्हें भी तो अपने खेत की रखवाली करनी चाहिए। देखो भाई, इसमें मेरा कोई गलती नहीं है, मैं गायों को हर समय बांध के नहीं रख सकता, ये तुम्हारी कमी है और तुम्हें अपने फसल की देखभाल करनी चाहिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अगर तुम देखभाल करते, गायों को भगा देते तो गाय क्यों जाती तुम्हारे खेत में। अब गोपाल उसकी इस बात को तो बहुत अच्छे से समझ रहा था कि देखो ये किस तरह से अपनी गलती को छुपा रहा है, लेकिन मानेगा नहीं और बहुत ही चतुराई के साथ मुझी को दोषी ठहरा रहा है।
गोपाल वापस चला आया। वो जान रहा था कि उसको बोलना मतलब व्यर्थ दीवार में सर फोड़ना। और वो चला आया अपने घर को, और अपने घर पे आके अपनी पत्नी से कहता है, जब वो रात को खाने पे बैठता है तो अपनी पत्नी से कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं अब घर पे न सो के, क्योंकि खेतों में फसलों की बहुत नुकसान हो जा रही है, मैं घर पे न सो के मैं खेत में ही जाऊँगा और वहीं पे सोऊंगा। उसकी पत्नी भी मना नहीं करती है, वो भी मान जाती है, क्योंकि उसको भी पता है कि अगर फसलों की दुर्दशा हो गई तो आने वाले दिन में उन्हें बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो गोपाल खा पी के और निकल जाता है खेतों में सोने के लिए। वहाँ वो जाता है तो कुछ देर बाद देखता है कि गाय जो है वो खेतों में आ जाती हैं। तो गोपाल एक अपने पास लाठी रखता है, लेकिन वो लाठी से गाय को बस डराता है और उसे मारता नहीं है, क्योंकि उसके मन में कहीं न कहीं ये संस्कार रहता है कि गाय तो हमारी माता है, हम इनको कैसे मार सकते हैं। तो गोपाल गायों को बस उस डंडे के सहारे इधर से और मुंह से आवाज़ें निकाल निकाल के उनको बस भगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो इसमें बहुत असफल होता जा रहा था, क्योंकि वो एक तरफ से गायों को भगाता था तो गायें दूसरी तरफ से खेत में आ जाती थी और उसकी फसल को तोड़ती जा रही थी, नुकसान पहुंचाती जा रही थी। और फिर इन सब के बीच गोपाल बहुत खींच गया और उसके अंदर से क्रोध भी आ गया, और फिर वो भूल गया अपने ही संस्कार को। और क्योंकि क्रोध में अक्सर इंसान के साथ ऐसा हो जाता है, तो वो भूल गया अपने संस्कार को, और फिर उसने एक लाठी उठाई जो लिया था डंडा, और उससे गायों को पीटने लगा। जब गाय को पीटने लगा तो गाय भी अपनी जान बचाकर भागने को तैयार हुई। गाय भाग रही थी, उसका दुर्भाग्य कहिए, उसका पैर फिसला और उसके खेत के पास ही कोई नुकीली चीज़ थी जिस पे वो गाय गिर जाती है, और जो नुकीली चीज़ थी वो उसके पेट में चुभ जाती है। एक दो गायें तो भाग जाती हैं, लेकिन जो गाय गिरी रहती है वो बेचारी वहीं पड़ी रह जाती है और दर्द के मारे कराह उठती है। अब क्या था, अब तो गोपाल के हाथ से डंडा छूट जाता है और वो अपना सर पकड़ के आत्मग्लानि से उसी गाय के पास बैठ जाता है और कहता है, हाय रे विधाता, ये मेरे हाथों क्या हो गया, ये मैंने क्या कर दिया। जब हमारा क्रोध चला जाता है, कोई भारी नुकसान हो जाता है, तब हमें इसी तरह पछतावा होता है। तो गोपाल बस गाय के पास बैठा रहा और कोशिश कर रहा था पूरे दिल से कि मैं क्या करके इस गाय की पीड़ा को ख़त्म कर सकता हूँ। लेकिन अफसोस रात था और आसपास घर भी जो थे वो दूर थे और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वो बस चुपचाप गाय के पास बैठा था और गाय को तड़पते हुए देख रहा था, और फिर धीरे धीरे तड़पते तड़पते वो गाय वहीं अपना दम तोड़ देती है। गोपाल पूरी तरह से आत्मग्लानि से भर चुका था और उसे पश्चाताप भी बहुत था। और सुबह होता है, कुछ लोग गांव के खेत की तरफ आते हैं और यह माजरा देखते हैं, तो उनको समझते देर नहीं लगती कि क्या हुआ था। और फिर उसके बाद बुलाई जाती है पंचायत, जिसमें इस बात का फैसला लेना था। जिसकी गाय थी वो भी आ जाता है, वो ग्वाला, और वो गोपाल को दोषी ठहराता है कि इसकी वजह से इसने मेरे गाय को मार डाला, ऐसा मारा कि मेरी गाय मर ही गई। और इधर गोपाल खुद आत्मग्लानि से भरा हुआ था, वो खुद अपनी नज़रें ऊपर नहीं कर रहा था और उसके मन में भी बहुत पीड़ा थी। वो खुद चाह रहा था कि पंचायत उसे कोई ऐसा रास्ता बताए जिससे वो अपना प्रायश्चित कर सके, और उसने अपनी गलती को स्वीकार भी कर लिया। तब पंचायत ने उससे कहा, अपराध तो तुमने किया है और अपनी गलती भी तुम खुद स्वीकार कर रहे हो, और तुम्हारे पापों का प्रायश्चित तभी होगा जब तुम 4 धाम की यात्रा करोगे। तो तुम अभी जाओ और 4 धाम की यात्रा के लिए अपनी तैयारी करो, और जब तक तुम 4 धाम की यात्रा नहीं कर लोगे तब तक तुम्हें इस गांव में प्रवेश नहीं मिलेगा। गोपाल तुरंत मान गया। क्यों? क्योंकि वो आत्मग्लानि से भरा हुआ था। वो घर पे आया और अपने 4 धाम की तैयारी करने लगा। उसकी पत्नी ने कहा कि मैं भी चलूँगी साथ में, लेकिन गोपाल ने उसे मना कर दिया। बोला कि तुम चलोगी तो ठीक नहीं है, घर देखना है, बच्चे हैं, और फिर हमारे खेतों को भी तो देखना होगा, नहीं तो वो भी तबाह हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। उसकी पत्नी समझ रही थी कि सही बोल रहा है,
तो उसके बाद वो अपनी पत्नी को, अपने घर बच्चों को छोड़ करके 4 धाम की यात्रा पे निकल जाता है। और ये 4 धाम की यात्रा आज की नहीं है, ये बात तो अति प्राचीन हो रही है। और उस समय 4 धाम की यात्रा करना बहुत 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 कठिन था और आदमी को कई साल लग जाते थे उसे पूरा करने में। तो गोपाल निकल पड़ता है 4 धाम की यात्रा के लिए। वो 1 धाम की यात्रा करता है, लेकिन उसके मन में जो ग्लानि थी वो ग्लानि मिटती नहीं। इसी तरह उसने दूसरे धाम की भी यात्रा की और फिर भी उसकी ग्लानि नहीं मिटती है। और अब वो जा रहा था तीसरे धाम की यात्रा करने। तो रास्ते में एक विहन जंगल था और उस जंगल को पार करके उसको आगे जाना था। तो गोपाल जंगलों को धीरे धीरे पार कर रहा था और पूरी तरह से निर्जन था। वहाँ पे कोई भी प्राणी दिखाई नहीं दे रहे थे, न किसी का घर बार दिखाई दे रहा था। उसे रास्ते में एक झोपड़ी दिखाई पड़ी। गोपाल को आश्चर्य हुआ कि इस विहन घने जंगल में कौन झोपड़ी बना के रह रहा है। तो उसके अंदर से हुआ कि मुझे देखना चाहिए, मैं देखता हूँ ये कौन है। तो गोपाल आगे बढ़ता है और उस झोपड़ी के अंदर जाता है और उसमें देखता है कि ये एक संत बैठे हुए हैं। गोपाल उन्हें दूर से ही देखता है और अपने मन में सोचता है कि यहाँ न कोई आसपास कोई नहीं है, ये अपनी ज़रूरत के सामान को कैसे पूरा करते होंगे और किस तरह यहाँ पे जीवन निर्वाह करते होंगे। ये बात महात्मा से पूछना चाहिए। ऐसा मन में निश्चय करके गोपाल ने ज्यों ही कुटिया के अंदर कदम रखा, त्यों ही वो महात्मा जाग उठे और गोपाल को देख के मुस्कुराए। गोपाल ने उनका प्रणाम किया, अभिवादन हुआ। उसके बाद गोपाल ने महात्मा से प्रश्न किया। उसने कहा, महात्मन, आप इस घने निर्जन जंगल में अकेले कैसे अपना जीवन निर्वाह करते हैं? जीवन निर्वाह की जो आवश्यक सामग्री होती है वो भी तो यहाँ पे सुलभ नहीं है, आप किस तरह रहते होंगे? महात्मा ने बड़ी धैर्यता के साथ उत्तर दिया कि बच्चे, जीवन निर्वाह के लिए जो चीज़ें चाहिए वो सब यहाँ पे मौजूद है। उसके लिए चाहिए भोजन की व्यवस्था और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, तो वो दोनों चीज़ें मुझे इस पेड़ पौधों से मिल जाती है। फिर भी महात्मन, यहाँ आपसे बात करने के लिए कोई भी नहीं है। कभी तो आपका मन करता होगा कि किसी से मैं बात करूं। महात्मा मुस्कुराए और बोले कि जो तुम देख पा रहे हो उतना ही नहीं है। तुम्हें यहाँ पे कोई नहीं दिख रहा है बात करने के लिए, लेकिन मैं जहाँ से देख रहा हूँ मुझे दिख रहा है। और वो निश्चय था कि वो ब्रह्म की बात कर रहे थे और गोपाल को भी यह समझते देर नहीं लगी कि ये महात्मा बहुत पहुँचे हुए हैं और इन्होंने सिद्ध कर रखा है स्वयं को। तो फिर गोपाल को लगा कि क्यों न मैं इनसे अपनी समस्या का हल पूछूं। और तो उन्होंने महात्मा से अपने मन की बात, जो उनकी ग्लानि थी, क्योंकि गोपाल अभी 2 धाम की यात्रा कर चुका था, लेकिन उसके बाद भी उसके अंतःकरण में जो शांति होनी चाहिए वो शांति उसको नहीं मिल पा रही थी। अपराध बोध से मुक्ति वो नहीं पा रहा था। तो उसने महात्मा के पैर पकड़े और बोला कि महात्मा, ऐसी ऐसी बात है। और उसने अपनी सारी व्यथा उस महात्मा से गोपाल ने बता दी। गोपाल की व्यथा को सुनकर के महात्मा हंस देते हैं। गोपाल को बहुत अजीब लगता है कि मैं अपना कष्ट इनको बता रहा हूँ, लेकिन ये महात्मा हंस रहे हैं, इसमें हंसने की क्या बात है? तो गोपाल महात्मा से कहता है कि प्रभु, आप हंस रहे हैं क्यों? तो महात्मा बोले कि मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि तुम जिसे पाप समझ रहे हो वो पाप तो तुमने किया ही नहीं। गोपाल को आश्चर्य होता है और उसने कहा कि मैंने पाप नहीं किया, ये आप क्या कह रहे हैं? तो महात्मा ने गोपाल से एक प्रश्न किया और पूछा कि अच्छा ये बताओ, अगर तुम उस गाय को अपनी फसल को चरने देते तो कैसा रहता? तो गोपाल ने कहा, ये तो ठीक नहीं रहता, क्योंकि मैं एक किसान हूँ और किसानी करना मेरा पेशा है। अगर गाय मेरे पूरे फसल को नष्ट कर देती तो मैं अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करता? तो महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि बस यही बात, तुम्हारा कर्तव्य यही था कि तुम अपने फसल की रक्षा करते, और इंसान का सबसे बड़ा कर्तव्य यही है कि वो अपने कर्म को करे। इस बात को महात्मा ने गोपाल को गीता का उदाहरण देकर भी समझाया, अर्जुन के धर्म युद्ध के द्वारा,
कि धर्म युद्ध के बारे में अर्जुन की चर्चा की और बताया कि युद्ध ही अर्जुन की प्राथमिकता थी और इसी तरह हमें भी यह देखना होगा कि हमारी प्राथमिकता क्या है और जो हमारी प्राथमिकता होती है वही हमारे कर्म का चुनाव होना चाहिए। साथ ही महात्मा ने कहा, जब तक तुम स्वयं को कर्ता समझोगे तुम्हें दुख ही होता रहेगा, तुम्हारा मन दुखी रहेगा क्योंकि तुम समझ रहे हो कर्ता तुम हो। लेकिन जब तुम अपने आप को कर्म करने वाला समझोगे तब तुम्हें दुख नहीं होगा, क्योंकि हमें चीज़ों को साक्षी भाव से देखना चाहिए। चीज़ों को करने और रचने वाला तो कोई और है। इस संसार के रंगमंच पर तुम्हें किसान का पात्र मिला है और बस तुम उसे अच्छे से निभाओ और यहाँ से चलते बनो। इससे तुम्हारा निर्देशक यानी कि जो भगवान है वो खुश होंगे। इसलिए तुम अपनी किसानी का पात्र अच्छे से निभाओ। और तुम अच्छे से निभा भी रहे थे, पर तुम्हारे मन में संशय आ गया और संशय आत्मा विनाश कर देती है। तुम्हारे मन में दुविधा हो गई कि मैं किसानी करूं या गाय के प्रति अपने कर्तव्य को निभाऊं। और यहाँ पर आदमी में संशय आ जाता है तो उसका उत्थान न होकर पतन होना स्वाभाविक हो जाता है और यही तुम्हारे अंदर भी हुआ। अब गोपाल ने महात्मा से पूछा, अगर मैं कोई गलत नहीं किया प्रभु, तो ये प्रायश्चित क्यों भोग रहा हूँ? मन में क्लेश क्यों है? आत्मा पीड़ित क्यों है? कर्मों का फल किस प्रकार मिलता है? महात्मा ने कहा, अगर तुम कोई बीज धरती में बो तो क्या तुम बता सकते हो ये कौन सा फल देगा? तो गोपाल ने कहा कि ये तो बीज डालने के कई महीनों बाद पता चलता है कि ये किसका पेड़ है, और वो भी तब पता चलता है जब हमें पता हो कि वो बीज कौन सा है। महात्मा बोले, ठीक इसी प्रकार जिस कर्म को करते हुए हमें ये पता नहीं होता कि इसका फल हमें किस तरह मिलेगा, हो सकता है उस कर्म का फल मिलने में थोड़ी देरी हो जाए, पर फल मिलता ज़रूर है। पर हमें इतना धैर्य नहीं रहता और हम अधीर हो जाते हैं और अपना विश्वास, अपने धैर्य को खो देते हैं और चाहते हैं कि हमारे कर्मों का फल हमें तत्काल मिल जाए। गोपाल का मन, जो कि इतने दिनों से धीरज नहीं रख पा रहा था, कष्ट में था, उत्पीड़न में था, वो महात्मा की बात से धीरे धीरे धीरज रखने लगा था और उसके हृदय को शांति प्राप्त होने लगी थी। महात्मा ने गोपाल को संबोधित करते हुए कहा कि अब तुम्हें 4 धाम की यात्रा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपने गांव को लौट जाओ। गोपाल ने आश्चर्य के साथ महात्मा से कहा कि लेकिन ये तो धोखा हो जाएगा प्रभु, और उन्होंने मुझे कहा है कि मैं 4 धाम की यात्रा करके ही वापस गांव में आ सकता हूँ। तब महात्मा ने गोपाल को समझाते हुए कहा कि अब वो परिस्थितियाँ नहीं हैं, परिस्थितियाँ बदल गई हैं और इसके लिए तुम गांव जाओ अपने, और तुम अपने आँखों से खुद देखो कि अब वहाँ की स्थिति क्या है। तुम निश्चय ही पाओगे कि तुम्हारा वो गांव अब पहले जैसा नहीं रह गया है। गोपाल ने महात्मा की बात मानी क्योंकि उनके मन में उस महात्मा के प्रति अपार श्रद्धा थी। उन्होंने महात्मा को प्रणाम किया और निकल पड़ा अपने गांव के लिए। गोपाल धीरे धीरे गांव वापस अपने पहुंचा और अपने गांव में पहुंच करके देखता है कि वो गांव सच में पहले जैसा बिल्कुल नहीं था। उसे महात्मा की कही बात याद आने लगी और वो देखता है कि जो उसका ग्वाला पड़ोसी था, जो अपनी गायों को सबके खेतों में छोड़ देता था, उस ग्वाला पड़ोसी के पास कोई भी गाय नहीं है। और साथ में ही देखता है कि उसके नाम पर बना हुआ उसके गांव में एक गौशाला भी है। उसे देख कर के गोपाल को बहुत आश्चर्य होता है और फिर वो अपने गांव जाता है और लोगों से मिलता है। सब लोग उसका अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं। और फिर गोपाल को ये पता चलता है कि वो गौशाला क्यों बनवाई गई, क्योंकि गांव वालों को कहीं न कहीं ये एहसास हो चुका था कि उन्होंने गोपाल के साथ गलत किया, क्योंकि उन्होंने बताया गोपाल से कि तुम्हारे जाने के बाद भी जो ये पड़ोसी था तुम्हारा ग्वाला, वो अपनी गायों को छोड़ना बंद नहीं किया और इससे सबकी फसल को बहुत नुकसान होता था। सब लोग उससे एकदम त्रस्त आ चुके थे और सब परेशान हो गए थे, सबकी फसल को नुकसान करता था।
तो लोगों ने इस बात को महसूस किया कि निश्चय ही गोपाल ने गौ हत्या नहीं की, वो बस अपने खेत की रक्षा कर रहा था और अनजाने में ही गलती से उससे ये काम हो गया। और लोगों को तब ये एहसास हुआ कि उन्होंने गोपाल को जो ये सज़ा दी, ये सज़ा नहीं देना चाहिए था, और इस सज़ा के प्रायश्चित के रूप में उन्होंने उसके नाम पे एक गौशाला बनवाई और नाम दिया खुद गोपाल का, गोपाल गौशाला। और उसमें फिर जितनी गायें जो यूं ही छोड़ दी जाती थी, उन गायों को पकड़ करके उस गौशाले में डाल दिया जाता था। और फिर गांव के सभी लोग मदद करने के लिए अपने घर से चारा और गाय को खाने के लिए जो भी खाद्य सामग्री होती है वो भी सब अपने घर घर से ला के देते थे, और गायों का भरण पोषण होता था। और इस तरह से सबकी फसलें भी सुरक्षित हो गई थी। कोई भी गाय जो कि इसका मालिक न हो, यूं ही कोई किसी को नहीं छोड़ सकता था। और अगर कोई छोड़ देता था और उस गाय का मालिक नहीं पाया जाता था, तो फिर उस गाय को लाके उस गौशाले में डाल दिया जाता था, गोपाल गौशाला में। तो कैसी लगी ये कहानी, और आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, आपके दिल में इस कहानी को सुन करके क्या भाव आया, उसको आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मिलती हूँ आपसे फिर किसी नेक्स्ट ऐसे ही प्रेरणादायी कहानी को लेकर, जो कि आपको प्रेरित करे और हमें समझ में आए कि हमारी प्राथमिकता क्या है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।